जो शब्द विचार नामक पाठ के अंतर्गत आज हम लोगों को प्रयोग अथवा रूपांतर या परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में पढ़ना है। प्रयोग, रूपांतर, परिवर्तन, विकार, ये चारों शब्द बेटा आपके समानार्थी शब्द हैं। इनका एक ही अर्थ होता है। इनके आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भेद हैं। इनके आधार पे दो भाग हैं शब्द के। पहला है विकारी शब्द। विकारी का अर्थ होता है जिसमें विकार या परिवर्तन हो सके। ठीक है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। किसके अनुसार? लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कुछ शब्द आप देखते हो कि वो आवश्यकता अनुसार कुछ में लिंग जब परिवर्तन होता है, कारक होता है, चेंज जो है, काल उसमें परिवर्तित होता है, तो ऐसे में लगातार वो शब्द आपके बदलते रहते हैं, तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पर आपके लिख दिया कि लड़का। ठीक है। अब हम इसको चाहे तो इस शब्द को परिवर्तित कर सकते हैं, लड़का को लड़की, ठीक, लड़के, लड़कियां। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने लड़का लिखा, लिंग के अनुसार हमने परिवर्तन किया, लड़की हो गया, वचन के अनुसार लड़के हो गया, लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन हो गई, तो ये आपका कैसा शब्द है? विकारी। इसी तरह से आप और भी उदाहरण लिख सकते हो। जैसे आपका हो गया घोड़ा। ठीक है, घोड़ा शब्द है। अब इसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। जैसे क्या हो जाएगा? घोड़े, ठीक है, घोड़ी, घोड़ों। तो ये ऐसे आपके शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। आपके ऐसे चार प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा होते हैं, संज्ञा आपने उदाहरण देखा। फिर आपके जो विशेषण होते हैं वो शब्द भी आपके क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। जैसे विशेषण में आपका चमक है, किसी की विशेषता बताने के लिए, तो चमक आपका परिवर्तित होकर चमकीला हो सकता है। नमक है, नमकीन हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से आपका जो है सर्वनाम है, जैसे मैं है, मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे। ठीक है। आवश्यकता अनुसार, काल के अनुसार इस शब्दों में जो है परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से आपका मान लेते हैं क्रिया शब्द है। ठीक है। जैसे पढ़ आपका क्रिया है, तो पढ़, पढ़ना, पढ़ाई। ठीक है। ये शब्द आपके परिवर्तित हो रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? विकारी शब्द के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट आपका है अविकारी शब्द। अविकारी मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो। ठीक है। अ आपका निषेधवाचक होता है, तो जिसमें परिवर्तन ना हो। कैसे शब्द अविकारी शब्द होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। अविकारी शब्द कैसे होते हैं? जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आप बहुत सारे शब्दों को देखते हैं कि जिनमें कोई परिवर्तन, जैसे आगे पीछे के शब्द चेंज हो जाएंगे, तब भी जो आपका एक मेन शब्द होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द के जो चार प्रकार के शब्द इसमें आते हैं, इसमें होते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आपने पढ़ा हुआ है। जैसे आपका क्रिया विशेषण का शब्द हो गया धीरे धीरे। ठीक है। जैसे गाय धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे के द्वारा चलने की विशेषता बताई गई ना, गाय के धीरे धीरे। ठीक है। इसी तरह से आपके जो संबंध बोधक शब्द होते हैं, आपने संबंध बोधक शब्द पढ़ा होगा, किंतु, परंतु, लेकिन, जबकि, ऐसा शब्द आपका। ठीक है। किंतु, लेकिन। ठीक। इसके बाद आपका विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द भी आपने पढ़े हैं ना, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव जिससे प्रकट होता है, ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आप बोल दो हे राम। ठीक है। इसके अलावा आप छी छी। ठीक। वाह बोल सकते हो आप, वाह।
अब जैसे यहाँ देख सकते हो आप, जैसे धीरे धीरे शब्द लिखा हुआ है, तो आप इसमें देखो किसी भी वाक्य के साथ इस शब्द को बोलो। जैसे आप बोलो कि गाय धीरे धीरे चलती है, ठीक है, या बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, हम सब धीरे धीरे चल रहे हैं, हम सब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जो शब्द आपका है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी तरह से किंतु भी आप देख लो कि जब भी आप, जैसे कि हम पढ़ने गए थे किंतु आज छुट्टी लेके वापस आ गए, ठीक है, या हमने पढ़ाई की किंतु हमारे समझ में नहीं आया। इसी तरह से आपका हे राम, जैसे आप कह सकते हे राम ये क्या हो गया, हे राम ये तो बहुत बुरा हुआ। तो हे राम आपका विस्मयादिबोधक शब्द, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। फिर आपका छी छी उदाहरण ले लीजिए, जैसे छी छी तुम कितने गंदे हो, छी छी तुम लोग बहुत गंदे हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपका वाह, वाह बहुत अच्छी मिठाई है, वाह बहुत अच्छी किताब है, वाह बहुत अच्छा कविता आपने सुनाया। तो आप देख रहे हो कि ये शब्द आपके ऐसे हैं जो किसी भी कारण से, लिंग हो, वचन हो या काल हो या कारक हो, इस किसी के कारण से भी इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यही आपके अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द में क्या आता है, संज्ञा विशेषण सर्वनाम आता है, और अविकारी शब्द में बेटा क्रिया भी आता है। विकारी शब्द में संज्ञा विशेषण सर्वनाम और क्रिया, और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक, ये शब्द आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कोई 8 अंग्रेजी शब्द लिखिए। आपने देखा होगा हिंदी में बहुत सारे इंग्लिश के शब्द हमने पढ़ाया भी ना आपको कि उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो उसमें हमने विदेशी शब्द जो पढ़ाया, विदेशी भाषाओं से लिए हुए शब्द, तो आपने अंग्रेजी भाषा भी उसमें पढ़ा है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अंग्रेजी भाषा के होते हैं लेकिन हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए स्टेशन है, ठीक है, स्कूल है। बाकी आप स्वतः इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। 8 शब्द लिखने हैं जिसमें से 2 मैंने बताया आपको, बाकी आप अपने आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोई 4 उर्दू शब्द लिखिए जो हिंदी में प्रयुक्त होते हों। उर्दू शब्द भी आपके जो है हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपका रौनक बोलते हो कि महफिल में बहुत रौनक है, ठीक है, किसी को किसी से बगावत नहीं करनी चाहिए, ऐसा आप बोलते हो, लिखते पढ़ते हो। तो 2 शब्द हमने बताए बेटा उर्दू के, बाकी 2 शब्द आप स्वतः लिखेंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर क्लोज हो रहा है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो मुझसे व्हाट्सएप से या कॉल करके पूछ सकते हैं, और कॉपी बेटा कंप्लीट करके ज़रूर चेक कराइएगा। आज के आपके 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर लिख लीजिएगा और कॉपी ज़रूर से ज़रूर सेंड करके चेक कराइएगा। धन्यवाद।